नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और आरा रीडर। आज हम ज्योतिष में बात करेंगे गोचर में जो शनि अस्त चल रहे हैं उसकी। पहले समझेंगे कि अस्त ग्रह क्या होता है और फिर जो ये शनि अस्त चल रहे हैं 14 फरवरी तक शनि अस्त ही रहेंगे, इसका क्या इफेक्ट रहेगा इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं और आप बहुत ही सरल भाषा में जानना चाहते हैं और पहली बार ही मेरा चैनल देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही सरल भाषा में ज्योतिष की जानकारी मिलने वाली है और आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है सारी वीडियोस में, क्योंकि आप ही की भाषा में इन रहस्य विषयों को मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए, अब हम बात करते हैं गोचर क्या होता है। गोचर में मैंने बोला है कि शनि अस्त है। ये गोचर वो है जो कि प्रेजेंट मोमेंट है ग्रहों की। ग्रह हमेशा घूमते रहते हैं। हमारी कुंडली में जो ग्रहों की व्यवस्था होती है वो होती है हमारी जन्म कुंडली। उस समय वो ग्रह वहां पर है, लेकिन गोचर में ग्रह बदलते रहते हैं। रेगुलर ग्रह लगातार चलते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। वो जो ग्रह घूम रहे हैं प्रेजेंट में जो उनकी मूवमेंट है उन्हें हम गोचर कहते हैं। और अभी गोचर में शनि अस्त चल रहे हैं, क्योंकि देखिए, एक तो हमारी कुंडली है, हम उसके हिसाब से अपनी व्याख्या करते हैं, हम समझते हैं कि हमें जीवन में क्या क्या मिला है। और एक होता है वो जो गोचर के ग्रह हैं, उसके हिसाब से जब वो उस व्यवस्था को देने वाले बनते हैं कि जब उनकी मूवमेंट्स चेंज होंगी तभी वो चीजें हमें मिलेंगी जो हमें जीवन में मिलने वाली है। और ये कब मिलेंगी, ये हम कुंडली में देखते हैं दशाओं से। अभी हम बात करते हैं गोचर में अस्त शनि की। अस्त हम कैसे देखते हैं, ये देखिए आप। हम जो ये वक्री ग्रह देखते हैं वो भी मैंने आपको बताया, और अस्त, ये दोनों हम सूर्य से ही देखते हैं। सूर्य के एक आभा मंडल है। आभा मंडल की मैं हमेशा बात करती हूँ। उसका एक ऊर्जा का, जो उसके आसपास उसकी ऊर्जाओं का घेरा है ना, उसके अंदर जब तक ग्रह रहते हैं और उसके पास आ जाते हैं ना, बिल्कुल इसकी ऊष्मा के बिल्कुल पास आ जाते हैं, जिसे हम अलग अलग ग्रहों का अलग अलग है कि कितनी डिग्री पे कौन अस्त होगा, तो वो अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसको कहीं ना कहीं खो देते हैं। जो उसका एक भाचक्र है, जो एक सूर्य का अपना आभा मंडल है, उसके अंदर तो सारे ही ग्रह रहते हैं। जो कि मैं बात करती हूँ, एक इंटरनल ऑरा होता है, एक आउटर ऑरा। जब तक सूर्य के आउटर ऑरे के अंदर सारे ग्रह रहते हैं तो नॉर्मल होते हैं। जब वो आउटर ऑरे से भी बाहर निकल जाते हैं तो वो जाते हैं वक्री, अपनी पूरी की पूरी इंडिविजुअलिटी में, अपनी पूरी की पूरी क्वालिटीज में, रूल रेगुलेशंस, कानून शासन से वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। उनकी अपनी एक सोच बन जाती है। सूर्य की पर्सनालिटी से कहीं ना कहीं वो विमुख हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं। और जब वो सूर्य के इंटरनल ऑरे में एंटर कर जाते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। मतलब वो अपनी पूरी तरीके से इंडिविजुअलिटी को खत्म कर देते हैं, वो अपने अस्तित्व को खत्म कर देते हैं और पूरे के पूरे वो सूर्य की आभा के अंदर ही आ जाते हैं। सूर्य में कितनी, मतलब कितनी ऊर्जा है आपको पता है। सूर्य की ऊर्जा से सब कुछ चल रहा है। तो जब वो उसके इंटरनल ऑरे में आ जाते हैं तो उनकी अपनी पर्सनैलिटी, हम देखिए, हम पृथ्वी में बैठे हैं, हम पृथ्वी में बैठ के ग्रहों को देख रहे हैं, उसी के हिसाब से हम विवेचना कर रहे हैं। अब सूर्य के आसपास सारे ग्रह घूमते हैं, एक्चुअल यही है। लेकिन ज्योतिष में क्या है, ज्योतिष में हम ये मानते हैं कि हम पृथ्वी से रह के जो भी मूवमेंट्स हम ग्रहों की ऊपर देख रहे हैं ना, कि कौन कहाँ आसपास जा रहा है, उसके हिसाब से हम मानते हैं। हम ये नहीं मानते कि सूर्य के आसपास सारे ग्रह जा रहे हैं। हम सूर्य को भी उसी में ही ले लेते हैं और पृथ्वी को हम अलग ले लेते हैं। सबके साथ ही हम सूर्य को ले लेते हैं। तो जब हम नीचे से देखते हैं कि जब कोई ग्रह हमें लगता है सूर्य के और पास आ गया, हमने डिग्री का अलग अलग हिसाब लगा रखा है। वैसे नॉर्मली जब भी कोई ग्रह एक्चुअल में तब अपना ज्यादा इफेक्ट देता है जब वो सूर्य से 4 डिग्री के पास आ जाए। उसके बाहर थोड़ा सा इतना इफेक्ट नहीं देता है अस्त का भी। लेकिन अगर 4 डिग्री से भी अंदर आ जाए, सूर्य के पास आ जाए, तो वो अपनी इंडिविजुअलिटी कहीं ना कहीं खो देता है। और वैसे अलग अलग ग्रहों की अलग अलग डिग्रीज है जिसमें वो अस्त होते हैं। अस्त होने के बाद जो ग्रह की अपनी क्वालिटीज है, जो ग्रह की अपनी इंडिविजुअलिटी है, जिसके लिए उस ग्रह को हम समझते हैं, हम पहचानते हैं, वो तत्व उसका कहीं ना कहीं खत्म होता है। और उन तत्व से जुड़ी हुई जो चीजें हैं हमारे जीवन में,
हमारी कुंडली से रिलेटेड वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाती हैं और वो डोमिनेट हो जाती हैं, वो चीज़ें भी उससे जुड़ी हुई परेशान हो जाती हैं। अब देखिए, अब शनि अस्त है क्योंकि सूर्य शनि की ही राशि में है, मकर राशि में, और शनि स्वयं उसी राशि में है। हम देखिए, जब तक सूर्य इस राशि में रहेंगे ना, तब तक तो अस्त ही रहेंगे शनि। तो शनि किसके कारक हैं? मजदूरों के कारक हैं, श्रमिकों के, कृषकों के भी हैं, किसानों के भी हैं, आम जनता के हैं। इन सारी चीजों से जुड़े हुए शनि, वृद्धों के हैं, महिलाओं से जुड़े हुए हैं, मेहनत करने वाले लोगों से हैं, सेवकों से जुड़े हुए हैं, सर्वेंट से जुड़े हुए हैं, जो भी काम करते हैं, जो गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं, उनसे जुड़े हुए, इन लोगों से जुड़े हुए शनि हैं। जब शनि अस्त है, सूर्य मतलब राजा, शासन, प्रशासन, उससे अस्त हो गए। देखिए, अभी कितना ज्यादा किसानों का आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन अभी ऐसे ही चलता रहेगा। इस आंदोलन का सरकार की सपोर्ट नहीं मिल रही है, उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं, क्योंकि शनि अस्त है और जो आम जनता है, जो कृषक है और जो मजदूर है, वो कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि वो सूर्य से अस्त हो रहे हैं। सूर्य मतलब शासन, सत्ता, सरकार। और जब 14 फरवरी को शनि अस्त नहीं होंगे, बाहर आ जाएंगे इस चीज से। जब सूर्य अपनी राशि परिवर्तित कर लेंगे, शनि की राशि से हट जाएंगे, तो वो जो अस्त है शनि, वो भी हट जाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को ये लगेगा कि उनको समझा नहीं जा रहा है, आम जनता को ऐसा लगेगा कि उसकी भावनाओं की कद्र नहीं की जा रही है, जो ये सत्ता है उसको नहीं समझ रही, उसकी भावनाओं को नहीं समझ रही, उसके साथ अन्याय हो रहा है, इस तरीके की भावनाएं लोगों के अंदर पैदा होंगी। लेकिन शनि तब तक ही अस्त रहेंगे जब तक कि मकर राशि में सूर्य है। उसके बाद ये भावनाएं धीरे धीरे लोगों के मन से निकलेंगी, बाहर आएंगी, और कहीं ना कहीं जो लग रहा है कि बिल्कुल लोगों की सुनी ही नहीं जा रही, वो सुनी जाएगी लोगों की। कहीं ना कहीं कोई इस मामले में कोई निर्णय लिया जाएगा, थोड़ा सा उनको भी कंसीडर किया जाएगा। अभी क्या लग रहा है? अब ये लग रहा है कि वो कृषक अपना कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार अपने मुद्दों पे अड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें सॉर्ट आउट होंगी, और अगर सॉर्ट आउट नहीं भी हुई, जो कि अभी पूरी तरीके से उनको लग रहा है कि उनका दमन हो रहा है श्रमिकों का, वो चीज बाहर आएगी और वो सही तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट कर सकेंगे और कह सकेंगे। अब देखिए, शनि जुड़ा हुआ है हमारे, जब हम बात करते हैं अपने शरीर की, कमर दर्द से, पैरों के दर्द से, हमारे चलने से, हमारे आलस से, हमारे जो ये सर्वेंट से, इनसे जुड़ा हुआ है। ये जितनी भी चीजें हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें अपने आप को डोमिनेट फील करेंगी। ऐसा नहीं है कि हमें पैरों में दर्द रहेगा, नहीं। सूर्य तो सबको रोशनी देने वाले हैं, वो प्रॉब्लम किसी को नहीं देंगे। बस वो अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी खूबी, अपनी चीजें शनि को लाने नहीं देंगे। उस पर पूरी तरीके से हावी रहेगी सरकार, हावी रहेगी सत्ता, हावी रहेगा शासन। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये ग्रहों का कितना हम पे इफेक्ट पड़ता है। जब शनि अस्त हो गए, तो आम जनता भी कहीं ना कहीं सरकार से अपने आप को महसूस करने लग गई कि उसको ठीक से उसको लिया नहीं जा रहा है, दबाया जा रहा है, इस तरीके से महसूस हो रही है। जो ये ज्योतिष है, ये हमारे जीवन में एक एक चीज से जुड़ी हुई है। जो ये जितनी भी चीजें हमारे देश में, विश्व में हो रही है, उन सब से जुड़ी हुई है। ज्योतिष हमें पूरी तरीके से सारी चीजें बताता है, कब क्या होगा, कैसे होगा। ये इतना गहरा ज्ञान है कि इसके बारे में अगर हम बात करते रहें तो बात ही करते रह जाएंगे, तो इसकी चर्चा नहीं करते। अभी बात करते हैं। देखिए, अगर आप ज्योतिष के बारे में, रेकी हीलिंग के बारे में, वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं, तो औरे के बारे में, अंकशास्त्र के बारे में, तो मेरी वीडियोस को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए कि आप मेरी वीडियोस को देखें। और अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपना ऑरा रीड करवाना चाहते हैं अपनी फोटो दिखा के, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
तो देखिए जो भी चीज़ें हैं आप मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है दोनों के दोनों, उसमें आप मुझे बता दीजिए। ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।